हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स 2022 के 26 ऑफ फरवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज हम आपके पास लेकर आए हैं। हम देख लेते हैं आज का हाइलाइट्स क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें याद रखनी है आने वाले एग्जाम्स के लिए, आने वाले कंपटीशन के लिए। तो आज का हाइलाइट्स क्या क्या है, तो हम जानेंगे आज कि नेक्स्ट विंटर ओलंपिक्स कहाँ होने वाला है। एक तो अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है चाइना में, तो नेक्स्ट कहाँ होने वाला है ये हम जानेंगे। साथ में हम न्यूज देखेंगे वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 में क्या बात है इंपॉर्टेंट। फिर हम जानेंगे भारत में कहां पर वाटर टैक्सी सर्विस शुरू हुआ है और इस तरह से बहुत ही ज्यादा जो कंजेशन होता है, रोड कंजेशन, इससे बच जाएंगे और सिंपल, सोबर और टाइम सेविंग ये सर्विस है। ये किस स्टेट में ये शुरू हुआ है, वाटर टैक्सी सर्विस। फिर हम जानेंगे किसान ड्रोन यात्रा और ये भारत में ये जो शुरू किया गया है, इससे फार्मर्स को, जो किसान है, उनको बहुत मेजर फायदा होने वाला है। तो इन सारी बातों के साथ हम आपके पास लेकर आए हैं 26 ऑफ फेब 2022 के करंट अफेयर्स। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं पहला न्यूज क्या है यहाँ पे। तो 2022 Winter Olympics in Beijing, China was held from 4th to 20th of February 2022. The presidency of the game was formally handed over to which country to host the 2026 Winter Olympics? 2026 का विंटर ओलंपिक्स कहाँ होने वाला है? मिलान, पेरिस, सियोल या फिर मॉस्को। और ये देखिए काफी खूबसूरत पिक है ये तो है बीजिंग से चाइना का, ये क्लोजिंग सेरेमनी का पिक है। नाउ नेक्स्ट कहाँ होने वाला है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है उसमें राइट आंसर है मिलान यानी कि इटली, और वहां पर अगला विंटर ओलंपिक्स होने वाला है 2026 का विंटर ओलंपिक्स। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम्स was held on February 28, 2022 at the National Stadium known as Bird's Nest. बड़ा फेमस ये स्टेडियम है चाइना का, which is in Beijing. The venue of the games were distributed across 3 zones: Beijing, Yangqing, and Zhangjiakou. The presidency of the games was formally handed over to Milan and Cortina d'Ampezzo in Italy to host 2026 Winter Olympics. राइट फ्रेंड्स, तो अगला पॉइंट हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ओके, उसके पहले एक और टेकअवेज आ रहा है। द टॉप कंट्री इन विंटर ओलंपिक्स, कौन सबसे ज्यादा मेडल जीता? तो इसमें जीता है नॉर्वे ने, और क्या जीता? 37 मेडल्स, और ये सेकेंड टाइम ये नंबर 1 रहा है नॉर्वे, और इंक्लूडिंग 16 गोल्ड्स। तो टोटल 37 मेडल्स इन्होंने जीता है 16 गोल्ड्स के साथ। सेकेंड पोजीशन पर कौन रहा? सेकेंड पे जर्मनी रहा, वाइल चाइना थर्ड प्लेस पे रहा। और भारत का इसमें क्या रोल रहा, किस तरह से रहा, तो उसे भी हम देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत। द इंडियन टीम एट द गेम वाज रिप्रेजेंटेड बाय वन मेल अल्पाइन स्कीयर। तो ये एक ही आदमी ने भारत को रिप्रेजेंट किया, आरिफ खान ने, और किस स्पोर्ट्स इवेंट में? दैट इज अल्पाइन स्कीयर, राइट। ही वाज द कंट्रीज फ्लैग बेयरर ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी। मीनवाइल द वॉलंटियर वाज द फ्लैग बेयरर at during the closing ceremony. India could not win any medal at the games. चिंता नहीं करिए, अभी तो शुरुआत ही किया है इंडिया ने। देखते जाइए अगले ओलंपिक्स, जो कि विंटर ओलंपिक्स, जो कि 2026 में मिलान में होगा, इटली में, वहां पर भारत का प्रदर्शन कैसा रहता है, राइट। तो उस पर नजर रखेंगे। अगला पॉइंट आ रहा है कि रिसेंटली एक वाटर टैक्सी सर्विस शुरू किया गया है। ये किस स्टेट में हुआ है, राइट, या किस शहर में हुआ है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए यही वो वाटर टैक्सी है, और इसका इस तरह से करीब 22 टैक्सी शुरू की गई हैं, जिसमें कार और सब जा सकता है, सब कुछ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो ट्रैफिक कंजेशन से काफी हद तक निजात मिल जाएगा इस शहर को। तो कहाँ पर हो रहा है ये? कोलकाता, मुंबई, गोवा या फिर सूरत? और राइट आंसर है बी, दैट इज मुंबई, right? So Union Minister of Ports, Shipping and Waterways and Ayush Minister, that is सर्बानंद सोनोवाल, जो कभी कुछ समय पहले ये आसाम के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, अभी ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज हैं, सर्बानंद सोनोवाल। He virtually flagged off the most awaited water taxi for citizens of Mumbai, Maharashtra.
अगला पॉइंट आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स हैज वन द टीम्स हैज वन द 2021 फीफा कप वर्ल्ड कप चैंपियनशिप? फीफा क्लब वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? कौन सी टीम ने, कौन से क्लब ने? चेल्सी, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी या फिर पामियर्स? और आंसर इज ए, दैट इज चेल्सी, राइट? इसका टेकअवेज देखते हैं. So English club Chelsea defeated Brazilian club Palmeiras 2-1 to win 2021 FIFA Club World Cup final held at February 12th 2022. Right friends? तो अगला पॉइंट है हमारा, the NPCL International Payments Limited has partnered with Gateway Payments Services Private Limited to launch Unified Payment Interface UPI. और ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा इसका, यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. काफी इंपॉर्टेंट ये एब्रिविएशन है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? राइट, तो आंसर ऑप्शंस आर भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल, एंड द राइट आंसर इज डी, नेपाल. टेकअवेज क्या है? एनपीसीएल इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विद गेटवे पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एंड मानम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड टू डिप्लॉय यूपीआई in Nepal. Right friends, अगला आता है faith. The faith FAIT's 2035 vision document has recently been released by which of the following sector? तो ये जो faith vision है 2035 का, क्या है, किस एरिया से रिलेटेड है, किस सेक्टर से रिलेटेड है? ऑप्शन है बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म, एंड राइट आंसर है डी ऑप्शन, टूरिज्म. और यहाँ टेकअवेज है, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, शॉर्ट में इसे फेथ कहते हैं, has released the FATE 2035 vision document containing goals and the execution path for making Indian tourism preferred and loved by the world by the year 2035. यानी कि गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, इसका नाम है फेथ 2035. इसमें कोशिश ये की जाएगी कि पूरी दुनिया के लोग प्रेफर करें हमारे यहाँ आने में. टूरिज्म के लिए, टूर के लिए जा रहे हैं तो इंडिया में आए, और इंडिया सब कुछ वो देगा, सब फैसिलिटी वो देगा जो एक जरूरी है इस सेक्टर के लिए. तो और ये टारगेट को पूरा करने का गवर्नमेंट ने प्लान किया है बाय 2035. दुनिया में अगर कोई कहीं किसी और देश में जाना चाहे तो क्यों ना वो भारत आए. यहाँ क्या कुछ नहीं देखने को मिलेगा, हर फैसिलिटी, होटल बढ़िया मिलेंगे, आपको सिक्योरिटी बढ़िया मिलेगा, रोड्स अच्छा मिलेगा, कनेक्टिविटी बहुत अच्छा मिलेगा. ये सारे कुछ का प्लान गवर्नमेंट ने किया है 2035 तक लाने के लिए. और अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंडिया ने एक ऐसा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया है. ये 5 ईयर प्लान है 2022 से 27 तक का. इसके लिए गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा अमाउंट इसमें डाल रहा है ताकि हमारा देश 100% लिटरेट हो जाए बाय 2030. Very important news and very important initiative by the government on social upliftment. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कितना पैसा एलोकेट किया है? The right answer is B, 1037.90 करोड़, 1037 करोड़. Right? Takeaways क्या है? The government has set a target of 100% literacy by 2030. तो ये बहुत important point है, इसे याद रखिएगा. To achieve this, the new scheme of adult education will start in the month of August. Its name will be New India Literacy Program. In this, different suggestions and recommendations of the new national education policy will be implemented. तो हाल ही में जो हमारा न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है उसके प्रोग्राम को 5 इयर्स में इम्प्लीमेंट कर देना है. उसके लिए गवर्नमेंट ने 1038 अप्रॉक्स करोड़ रुपीस डाला है. और आइडिया है और ये प्लान है कि 100% लिटरेसी हम पालेंगे बाय 2030. फाइन, एक और इसका टेकअवेज है. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज अप्रूव्ड अ न्यू स्कीम नेम्ड न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, या फिर नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, फॉर द पीरियड of financial year 2022-27 to cover all the aspects of adult education. The total outlay of the New India Literacy Program is 1037.90 crore for the year financial year 22-27. Right? और ये क्या प्रोग्राम आ गया गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट ने 100 किसान ड्रोन
को शुरू किया है। बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे एरियाज में जैसे किसानों को जरूरत होती है कि अपने फसल को एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से और कम टाइम में पहुंचा सके, खास करके वेजिटेबल्स। अगर इसे मिनिमम टाइम में मान लिया जाए कि शिमला मिर्च को शिमला से उठा करके और साउथ इंडिया में अगर पहुंचाना है, अगर हम ये ट्रेन से करें तो बहुत टाइम लगेगा, एयरप्लेन से करें तो काफी खर्च आएगा, मगर ये ड्रोन से अगर करते हैं तो बहुत कम समय में पहुंच जाएगा और किसानों को बहुत फायदा होगा। बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। द प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट किसान ड्रोन यात्रा and flagged off 100 Kisan drones. The 100 Kisan drones were set off in 100 villages and in how many states across India? यही क्वेश्चन है। तो 16 states, 28 states, 18 states या 20 states? Right answer is A option. 16 states में शुरू किया गया है। आइए देखते हैं इसका टेकअवेज क्या है। The Prime Minister Narendra Modi has inaugurated Kisan Drone Yatra, an initiative by Garuda एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। सो इस कंपनी ने शुरू किया है और इससे काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की भी बात कही जा रही है। एंड फ्लैग्ड ऑफ 100 किसान ड्रोन्स इन वेरियस सिटीज एंड टाउन्स अक्रॉस इंडिया टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स। अब स्प्रे करने के लिए किसान को इतने कम टाइम में बहुत बड़े फील्ड्स को, एग्रीकल्चरल फील्ड्स को स्प्रे किया जा सकेगा पेस्टिसाइड से इन फार्म अक्रॉस द स्टेट्स इन इंडिया। The 100 Kisan drone was set off in 100 villages in 16 states across India, which includes UP, Punjab, Goa. बहुत बड़ा फायदा होगा। Another takeaways, और इसका फायदा क्या होगा? The farmers can use the high capacity Kisan drones to transport their produce such as fruits, vegetables and flowers to markets in minimal time and boost their income. While inaugurating, Prime Minister addressed the farmers in Manesar, Haryana, वहीं ये शुरू हुआ है, स्टार्ट किया गया है। और द किसान ड्रोन्स विल आल्सो बी प्रमोटेड फॉर क्रॉप असेसमेंट। तो इससे ना ही केवल फायदा होगा बल्कि इसका क्रॉप का असेसमेंट होगा कि कितनी फसल हो रही है, कितने एरिया में हो रही है, क्या प्रोडक्शन होगा इस साल का, ज्यादा बढ़िया डाटा अब गवर्नमेंट को मिलेगा। सो द किसान ड्रोन्स विल आल्सो बी प्रमोटेड फॉर क्रॉप असेसमेंट, डिजिटाइजेशन एंड लैंड रिकॉर्ड्स एंड स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स। गरुड़ा एयरस्पेस has set a target of manufacturing 2 lakh drones in the next 2 years and this will provide ample employment to youth. एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पॉजिटिव इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, किसान ड्रोन यात्रा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, जो कि हर 2 साल पे होता है, उसका एनुअल फ्लैगशिप इवेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको लाता है, इसका इनिशिएटर कौन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ दीज ऑप्शंस? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, वर्ल्ड वाइड फंड एंड नेचर इंडिया, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया या द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, टेरी जिसको शॉर्ट में कहते हैं। तो आउट ऑफ दीज कौन इसको हैंडल करता है? द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। एंड द राइट आंसर इज डी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, दैट इज टेरी, राइट। 2022 का जो इनॉग्रल भाषण हुआ है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया है और यही ये टेकअवेज में है। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी delivered the inaugural address at the World Sustainable Development Summit via video conferencing on February 16, 2022. The World Sustainable Development Summit is the annual flagship event of the Energy and Resource Institute, that is TERI. Now हम पहुंच गए आप आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट पे कि डेफ एक्सपो यानी डिफेंस एक्सपो 2022 ये कहाँ होने वाला है कमिंग मंथ में, राइट? लास्ट ईयर तो ये हुआ था, तो हर 2 साल पे होता है, तो लास्ट टाइम हुआ था लखनऊ में। अब इस साल 2022 में मार्च में होगा। कहाँ होगा? गोवा, चेन्नई, गांधीनगर या वाराणसी? राइट आंसर गांधीनगर। टेकअवेज देखते हैं। डिफेंस एक्सपो 2022 इंडिया बायएनियल 2 साल पे फ्लैगशिप डिफेंस एग्जीबिशन इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन गांधीनगर, गुजरात इन द मंथ ऑफ मार्च। More than 900 defense firms and 55 countries have so far confirmed their participation in the expo, जिसमें more than 100 तो विदेशी कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनीज हैं, बाकी इंडियन कंपनीज हैं, ये एक्सपो में अपने प्रोडक्ट को रखेंगे।
और काफी सक्सेसफुल रहा है अभी तक के। इस साल शायद और नया रिकॉर्ड बना है। इट इज ऑल्सो क्लेम टू बी एशियाज लार्जेस्ट डिफेंस एग्जीबिशन। द 2022 एडिशन ऑफ एक्सपो was held in लखनऊ। तो 2 साल पहले लखनऊ में हुआ है 2020 में, और 2022 का कहाँ होने वाला है, वो होगा गांधीनगर गुजरात में। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आज के हाइलाइट्स। मिलते हैं आपसे कल फिर। थैंक यू सो मच।